एक और पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया है। बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो लवर है वो एक यूट्यूबर था और 1.5 साल पहले वो एक इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस लड़की से मिला और इस लड़की ने मिलकर अपने लवर के साथ अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। और इनफैक्ट इनका एक 6 साल का बेटा भी था, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया और उसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही दुपट्टे से अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दी। पूरा मामला मैं आपको समझाऊंगी, जहां पर आपको बता दूं कि पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलकर पति का मर्डर किया है और ये जो लवर है वो एक यूट्यूबर है और इसका नाम सुरेश बताया जा रहा है। और जो हस्बैंड है जिसका की मर्डर हुआ है वो 35 इयर्स का था, जिसका नाम की प्रवीण है। उसकी शादी रवीना जो कि मर्डरर है, जो कि अक्यूज बताई जा रही है, जिसकी की उम्र 32 साल है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी इंस्टाग्राम पर। रील्स की वजह से उसने फेम हासिल किया था और इंस्टाग्राम पर ही उसकी सुरेश से मुलाकात हुई थी। 32 साल की रवीना ने अपने पति, जिसका नाम प्रवीण है, 35 साल की उनकी उम्र थी, अपने लवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उनका 6 साल का बेटा मुकुल भी जो है उसका भी उसने ध्यान नहीं रखा। आपको बता दूं कि प्रवीण ने दोनों को गलत सिचुएशन में देख लिया था, यानी कि जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को और उसके यूट्यूबर लवर को एक गलत सिचुएशन में अपने ही घर पर देख लिया, जिसके बाद कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उसके साथ लड़ाई करने लगा। अब लड़ाई का नतीजा क्या कुछ हुआ कि प्रवीण की हत्या कर दी गई रवीना और सुरेश द्वारा। अपने ही दुपट्टे से रवीना ने अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि उसके बाद हत्या दिन दिहाड़े की गई, यानी कि दिन के उजाले में की गई। उसके बाद वो पूरे दिन नॉर्मल रही और पूरे दिन नॉर्मल रहने के बाद रात का उसने इंतजार किया। इनफैक्ट इस दिन में उसकी फैमिली ने भी पूछा कि आखिरकार जो प्रवीण है वो कहाँ पर है, वो घर अभी तक क्यों नहीं आया। तो रवीना ने साफ तौर से कहा कि उसे नहीं पता कि प्रवीण कहाँ पर है, क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहती थी अपना इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कुछ रील्स बनाने के लिए या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से उसने अपने घर पर बोला कि उसे नहीं पता कि आखिरकार उसका हस्बैंड कहाँ पर है। लेकिन उसने रात के 2:30 बजे का इंतजार किया और रात के 2:30 बजे उसने अपने इस लवर को, सुरेश को कॉल की। उसी की बाइक पर बैठकर वो दोनों जो है उसकी बाइक पर बैठकर गए और उसके लवर ने हेलमेट पहन ली ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि काफी सारी जगहों में सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो देखी जाती है और सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं। वो एक बाइक पर सवार हुए और अपने सेंटर में अपने पति प्रवीण की बॉडी रखी और बॉडी वहां पर रखने के बाद 6 किलोमीटर दूर जाकर एक नाले के अंदर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। लेकिन ये खुलासा कब हुआ कि आखिरकार ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जब प्रवीण की फैमिली ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनका बेटा मिसिंग है। तो उसको लेकर जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में ये चीज सामने आई कि रवीना एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर रात को 2:30 बजे जाती है और बीच में एक बॉडी भी रखी होती है, लेकिन जब वापस 2 घंटे बाद वापस आती है तो वो बॉडी वहां पर नहीं होती, जिसके बाद कि इन दोनों को जो है वो पूछताछ के लिए पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। और कस्टडी में लेने के बाद पहले रवीना को डिटेन किया गया। रवीना ने जब उससे पूछताछ की गई इंटेरोगेशन में, उसने बताया कि उसका लवर सुरेश है और सुरेश के साथ मिलकर उसने अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी और जो कि उसके 6 साल के बेटे का फादर भी था, बाप भी था, और उसने उसकी भी परवाह ना करते हुए अपने पति का मर्डर कर दिया और 6 किलोमीटर दूर जाकर रात को 2:30 बजे उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। और अब सुरेश और साथ ही साथ रवीना, अब वो मिले कैसे? वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिले। 1.5 साल पहले उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई और इंस्टाग्राम पर उन्होंने रील्स कंटेंट क्रिएट करना भी शुरू किया। कंटेंट क्रिएट करने के बाद उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार में बदलने के बाद ये प्यार इतना ज्यादा हो गया कि दोनों ने मिलकर रवीना के हस्बैंड की ही हत्या कर दी। तो मुकुल जो है, यानी कि जो 6 साल का बेटा है प्रवीण और रवीना का, वो अभी फिलहाल अपने दादा के साथ रहता है और अपने चाचा के साथ रहता है। अब उसके सिर से बाप का साया गया, क्योंकि उसके बाप की हत्या उसकी माँ द्वारा कर दी गई और उसकी माँ का प्यार भी अब उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि उसकी माँ जो है वो जेल में बंद है। तो आपको बता दूं कि जो रवीना है, इसकी तस्वीर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इंस्टा पर इसके 34K फॉलोअर्स, यानी कि 34,000
फॉलोअर्स थे और फैमिली अगेंस्ट थी और पति भी अगेंस्ट था कि तुम कंटेंट क्रिएट करती हो, इस तरीके से हमारे यहाँ पर कंटेंट क्रिएट नहीं किया जाता, तुम्हारी शादी हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो फैमिली जो है उसके इंस्टाग्राम के इतने फॉलोअर्स की और जो रील्स वो शूट करती थी, क्योंकि उसे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, काफी दिन वो घर से दूर रहती थी जस्ट बिकॉज कि उसे कंटेंट क्रिएट करना होता था। तो फैमिली को पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी कंटेंट क्रिएट करती थी और फैमिली की बात नहीं मानती थी। और फैमिली की बात नहीं मानने का जो उसने तोहफा है वो इस तरीके से दिया कि उसने अपने ही पति 35 साल के प्रवीण की हत्या कर दी, जो कि उसके 6 साल के बेटे मुकुल का बाप भी था। तो ये रवीना जो कि 32 साल की है, इसकी तस्वीर आप देखिए इंस्टाग्राम पर, ये काफी ज्यादा फेमस है और अभी फिलहाल ये इसकी जो तस्वीर है वो भी सामने आ रही है। तो मैं आपको बता दूं ये रवीना है जिसने कि अपने लवर यूट्यूबर जो था 32 इयर्स की रवीना ने अपने यूट्यूबर लवर सुरेश के साथ मिलकर अपने ही पति प्रवीण जिसकी की उम्र 35 साल है उसकी हत्या कर दी है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें वो पोस्ट किया करती थी और उसकी बहुत सारी पोस्ट लगभग 650 से अधिक उसकी पोस्ट इंस्टाग्राम पर थी और अलग अलग तरीके से वो कंटेंट क्रिएट किया करती थी। लेकिन फैमिली उसके अगेंस्ट थी, फैमिली नहीं चाहती थी कि वो कंटेंट क्रिएट करे, लेकिन वो फिर भी फैमिली की बात ना मानते हुए कंटेंट क्रिएट किया करती थी। और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये सीसीटीवी फुटेजेस जब खंगाले गए तो पूरी तस्वीर साफ हो गई कि आखिर किस तरीके से उसने अपने पति की हत्या की अपने यूट्यूबर लवर के साथ मिलकर। तो अभी फिलहाल हरियाणा का ये पूरा मामला है और हरियाणा पुलिस जो है इन दोनों को अभी फिलहाल इंटेरोगेशन कर रहा है और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया इस हवाले से भी पूछताछ हो रही है और अलग अलग सेक्शंस के तहत इन पर FIR दर्ज हुई है, मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। पहले मेरठ मामला सामने आया, सौरभ राजपूत की हत्या हुई, उसके बाद औरैया से एक मामला सामने आया और ये पहला मामला नहीं है, लगभग 10 से अधिक मामले हमने कुछ एक महीने में देखे हैं। तो आखिरकार कब तक इस तरीके से लव अफेयर के चलते लड़के जान गंवाते रहेंगे या फिर लड़कियां जान गंवाती रहेंगी, इस पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की भी जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल रवीना और साथ ही साथ सुरेश, इन दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।